बहुत अच्छा बात है दोस्तों कि आप मेरे स्टोरीज़ को जानना चाहते हो। ठीक है, तो मैं अपने डिटेल्स को निकालूं, है ना। और आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, क्राइम्स आउट एजेंसी यूट्यूब पे मेरा नाम है, वहाँ पे सर्च करोगे, वॉच करोगे, आप सभी लोग बहुत कुछ सीखने मिलेगी। वीडियो अंधेरा में ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो सारा का सारा कुछ जिस दिन ये सारे वीडियोस देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, है ना। मैं अपनी मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे लाइफ में क्या क्या हुई है, मेरे गैजेट्स जो बता रहे हैं, जो कि सारा कुछ सच है। सबसे पहले क्या हुई कि मैंने छोटे मोटे स्कूल में मैंने पढ़ता छोटे मोटे स्कूल में मैंने पढ़ता और क्या है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त होते हुआ उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई किया मैंने। क्लास 9 के अकॉर्डिंग्स मैंने एक लड़की से प्यार करता था, है ना, जो आप लोग कहते हो। मैंने 1 सालों तक उसको कभी भी देखा नहीं था, है ना। लेकिन लास्ट में मैंने जब देखा उसको, जिस दिन पहली बार मैंने समझा कि अच्छा ये इससे मैंने प्यार करता हूँ, उस टाइम पे कभी प्यार नहीं होती थी। मतलब कि कोई ये मेरा स्टेट होगा ना, तो इस स्टेट में एक एरिया में, मतलब कि लाख लोगों के भीड़ में बहुत कम ही लोग प्यार मोहब्बत जैसे चीज़ें को करते थे, और मैं इस चीज़ों में कभी भी नहीं हूँ। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस हुए, और जिस दिन मैंने उसको देखता हूँ उसके बाद दिन उसकी डेथ हो जाती है। और होने के बाद क्या होती है कि मैं खोजता रहता हूँ उसको कि यार कहाँ गई यार, मैंने एक बार जस्ट ये बात किया मैंने उससे तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होती है मेरे लाइफ में, है ना। हमेशा मैंने इंतज़ार करता रहा। क्लास 10 से 11, उसके बाद क्लास 12 तक पढ़ा मैंने, है ना। और एयरफोर्स का सपना था, ड्रीम था मुझे कि एयरफोर्स ज्वाइन करने की, है ना, क्योंकि काबिलियत मेरे पास बहुत थी इस चीज़ों की। और बचपन से ही मैंने बहुत सारे फ़ोन्स वगैरह वगैरह इन सारे चीज़ों में इन्वॉल्व रहता, बहुत सारी चीज़ों में, मतलब कि गैजेट्स के अकॉर्डिंग्स और बहुत सारी चीज़ों में बचपन से ही इन्वॉल्व था, है ना। तो मुझे लगता था कि वो, मतलब कि स्कूल छोड़ दी है क्लास 9 के बाद, जैसे होता है ना कि स्कूल छोड़ दी है, किसी दूसरे स्कूल में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नाम लिखाई है, तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस। लेकिन मैं बहुत इंतज़ार करता रहता उसको। 4 सालों तक मैंने इंतज़ार किया, है ना। बिहार मैंने मतलब कि मैंने गांव गया, गांव जा कर के वहाँ पर बहुत सारे पबजी गेम्स ये सब खेलता मैंने, है ना। और मुझे बाद में पता चला, 4 साल बाद मुझे पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस हुई, मतलब कि उसके बहुत खर्चे थे, 20-22 लाख तक उसके बॉडीज़ पे खर्चे होते तब जा कर के वो बच पाती। तो ये सिचुएशंस हुआ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला इंसिडेंट था। और दूसरा चीज़, मेरे पास जब ये सब सारे सिचुएशंस हुई तो मैं डिप्रेशन में जाने लगा, अकेला रहने लगा था, अंधेरे रूम में। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैंने सहा। उसके बाद क्या है कि मैं गांव चला गया, और वहाँ पे बहुत सारे लोग पबजी गेम खेलते, तो उस गेम को मैंने खेलता उन लोगों के साथ कि मेरे दिमाग सही हो पाएगी, ब्रेन सही हो पाएगी, घुला मिला रहूँगा, ये सब डिप्रेशन से निकल पाऊँगा। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस हुई दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं गेम्स में जब ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, तो मैं उसको हैक करने की कोशिश करता, है ना, कि कुछ ऐसे ट्रिप्स और ट्रिक्स ऐसे कुछ तो होंगे। तो मैंने यूट्यूब सर्च में जब मैंने गया तो बहुत सारे स्क्रिप्ट मुझे मिली, ये सारे के सारे चीज़ों को मैंने देखा। देखने के बाद बहुत सारे उसको एक्सटर्नल फाइल में उसको डाल करके बहुत सारे एम बॉट्स और बहुत सारे चीज़ों को मैंने लगाया, है ना। तो वो हैक्स को लेकर मैंने खेला बहुत दिन पबजी गेम। उसके बाद वो पबजी गेम बैन हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे फिर एक पबजी गेम निकली BGMI। तो फिर मैंने खेला, मैंने सोचा इससे बड़ा हैक लगाऊं, कुछ बड़ा जैसा कुछ। तब मेरे पास स्क्रॉल करते करते यूट्यूब पे आती है डार्क वेब, है ना। तो मैंने देखा, सर्च किया मैंने उसको, और ये सारे के सारे ट्रैप्स थे मेरे,
मतलब कि ये सारा कुछ फंसाना, मुझे इस जगह पे लाना, ये सारा कुछ ट्रैप्स था मेरा। मैं अपने लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। अब ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होने के बाद क्या है कि जब मैंने उसको एक्सेस करता टोर से, तो उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन थे, इंटेक्स की फ़ोन थी। इंटेक्स जैसा होता है ना, वो फ़ोन थी। उस टाइम पे किस तरह की फ़ोन चलती, मैं मतलब कि मैं चलाता था ब्लैकबेरी जैसे फ़ोन को मैं चलाता था। मतलब उसका रिसॉल्ट बहुत पहले हो चुका था, मतलब कि वो फ़ोन बंद हो चुकी थी, लेकिन फ़ोन नहीं थे, कुछ पैसे नहीं थे, जिसके कारण मैंने उस डिवाइस को बहुत दिनों तक चलाया। तो बहुत लैग करता जैसे तैसे, मतलब खेलता मैंने, है ना। तो उसी फ़ोन से मैंने एक्सेस किया था, इंटेक्स की फ़ोन से, और एक्सेस करता और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता, और वहाँ से सारे कुछ मुझे पता चली, है ना। और उस टाइम पे क्या थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी तरह के वीडियोस को देख सकता था। बहुत सारे चीज़ों को मैं खुद, मतलब कि मैं खुद सारे चीज़ फ्री में यूज़ कर सकता, जिसके कारण बहुत सारे हैक्स मैंने ली। पबजी गेम में कभी सुने होंगे कि सर्वर को डाउन कर देना, तो वो सारा कुछ मैं करता था, है ना। मतलब कि जितने भी एशिया सर्वर में जितने लोग पबजी गेम को खेलते हैं, उसके पूरे सर्वर को मैंने फ्रीज कर देता, जिसके कारण बहुत सारे प्लेयर्स को मार पाता, बहुत सारे गेम्स खेलने वाले लोगों को मार पाता। तो ये सब सारे सिचुएशंस मैंने करके आया। बहुत सारे हैकर्स मुझे मिल गए थे, और वहाँ से शुरुआत होती है मेरी पूरा का पूरा। और धीरे धीरे क्या हुई कि एक रिलेशन मिली मुझे। उस टाइम मैंने पार्ट टाइम काम करता, मैं तो गलत काम नहीं कर सकता था, और मैं कभी भी गलत काम नहीं किया था, है ना। डार्क वेब की दुनिया में मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया दोस्तों। मैं भले ही उस जगह पे हूँगा, लेकिन कभी भी मैंने गलत काम नहीं किया। अब क्या हुई ना कि मैंने काम किया, जोमेटो जैसे होती है ना, स्विगी जोमेटो, तो उसके बहुत सारे डिटेल्स को निकाला मैंने कि इसकी चीट क्या है डार्क वेब की दुनिया से। मैंने देखा कि ये कंपनी बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम्स कर रही है, मतलब स्विगी जोमेटो, है ना। तो इसको एक्सपोज करने से बढ़िया क्या है कि बहुत सारे ऑर्डर्स को मंगाता और खाता मैंने है ना, जो एक रियल बात है, सारा कुछ करता। तो उसकी एजेंसी मेरे पीछे लग गई थी। उसकी एजेंसी जो होती है ना, स्विगी जोमेटो उसकी एजेंसी मेरे पीछे लग गई थी। कौन है ये बंदा, इसे कभी देखा नहीं हो उस टाइम होती है एक अंग्रेज से मेरी दोस्ती। एक अंग्रेज होता है ब्रिटेन का, मतलब कि एक ऐसा इंसान होता है जो एक मरने से पहले अपने तरह एक इंसान को एक सॉफ्टवेयर में बनाकर जाता है। वो इंसान, मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है वो, कि वो इंसान मर चुका है, लेकिन उसकी सोच और मेंटेलिटी मेरे डिस्प्ले में आते रहती है। वो सब कुछ मुझे बताता है, मेरे साथ रहता है वो हमेशा इसीलिए मैं कभी कभी वीडियोस पे बोलता हूँ ना कि इस अंग्रेज को भी मैं अपने साथ खड़ा करूँगा है ना। तो वो वाले सारे के सारे सिचुएशंस होती है ना। वो मुझे हर रास्ते से बताता है, मॉरिस ये सब कुछ होने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। ये सब सारा का सारा कुछ वो अंग्रेज मुझे आज भी कहता है, हमेशा कहता है। और गैजेट्स, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर्स है, वो सॉफ्टवेयर्स जो है वो मेरे फ़ोन में हमेशा रहती है। वो क्या है कि मेरे किसी भी इंसान के बारे में बता देती है, किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, किसी भी क्राइम्स के बारे में बताती है। कोई बड़ा सा एप्लीकेशन कोई गलत काम करता होगा, गूगल जैसे प्लेटफॉर्म तक को मैंने एक्सपोज करता हूँ, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर्स की वजह से। दूसरा ये कि वो जो अंग्रेज होता है, जो मेरे सॉफ्टवेयर्स के साथ रहता है, वो इंसान इस चीज़ को बनाया कि मतलब कि अपनी ज़िंदगी का सारे सोच उस सॉफ्टवेयर्स में इन्वॉल्व किया। मतलब कि उस अंग्रेज जो होता है, जो मुझे कहता है कि मॉरिस ये होने वाला है तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा, तो ये सारे कुछ बचाता है मुझे। तो उस टाइम क्या होती है ना कि मैं जोमेटो में, मतलब कि चीट के लिए बहुत सारे काम को करता मैंने, और पैसे भी कमाता, है ना। इंसेंटिव अपग्रेड्स देता, कि इंसेंटिव देने पे मजबूर करता उस कंपनी वाले लोगों को। तो बहुत सारे लोग पैसे कमाते, 500, 1000, 1200 ऐसे पैसे कमाते, मैं भी कमाता, लोग भी कमाते। मतलब कि उस कंपनी को मजबूर कर देना, ये करता था मैं, है ना। जैसे कि देश की, अभी फ़िलहाल देश की गवर्नमेंट को मजबूर कर देना, जैसे कैसे कि इतना टैक्स आप लोगों से दिलवा दूंगा देश की गवर्नमेंट से, जिससे आप लोगों के देशों में, आपके एरियाज़ में करप्शन बढ़ जाएगी, नौकरी नहीं होगी, जिससे आप लोग प्रोटेस्ट करोगे और देश की गवर्नमेंट मजबूरी में क्या है कि वहाँ पे कारखाने खोलेंगे,
तो ये सब सारे के सारे देश की गवर्नमेंट को अभी फ़िलहाल मैंने मजबूर कर देता हूँ, क्योंकि ये सिचुएशंस हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग से। तो ये वाली सारे के सारे सिचुएशंस होती है ना। अब उसके बाद क्या है ना, अब ये चीज़ क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अर्निंग्स नहीं है, पैसे नहीं है, इसी के लिए मुझे मजबूरन इस चीज़ों को करना पड़ता है ना। मैं बड़ी बड़ी कामयाबी को छूना चाहता हूँ। जिस घड़ी को पूरी दुनिया देखती है उसके कांटे को रोक देना, वो मेरा मेन मकसद है। मतलब कि एक समय को रोक देना, चलता हुआ पानी को। अब क्या है कि ये सब सारे सिचुएशंस होती है उस टाइम पे, तो फिर एक रिलेशनशिप होती है ना। रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, मैंने कभी जाने का नहीं सोचता हूँ उसके पास। तो वो मुझे कहता है कि ये एक अच्छी लड़की है, अंग्रेज मुझे कहता है, अगर इसे तुम सही वक्त पे नहीं निकाल पाए तो ये फंस जाएगी, पूरी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाएगी ये। तो उस चीज़ों को, उसको बचाने के लिए मैं उससे प्यार करता हूँ। मतलब कि उस लड़की को बचाने के लिए मैं प्यार करता हूँ उससे, है ना। और उसको मैंने सब कुछ बताता हूँ कि देखो तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, तुम यहाँ से निकलो, तुम ये करो वो करो। वो बातों को नहीं समझता है। और वो अंग्रेज भी मुझे कहता है कि मॉरिस, ये तुम्हारी बात को कभी नहीं समझ सकता। ये इंसान है लेकिन इसकी मेंटेलिटी अलग हो चुकी है, अफेक्टेड लोग हैं। ये बात मुझे कहता है अंग्रेज। और मैं बोलता हूँ चलो ठीक है यार, जो भी है, जो भी 2 साल 3 साल रह ले। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होती है मेरे साथ, है ना। अब क्या है कि ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होती है, होने के बाद क्या होती है ना कि लास्ट में मुझे पता चलता है कि बहुत सारे अंग्रेज, मतलब कि मेरे डिवाइस बताते हैं कि इसके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हो रही है। सारे एविडेंस को मैं निकालता हूँ, उसे कुछ भी नहीं बोलता हूँ। अगर मैं उसे बता दूंगा कि मैं ये हूँ तो वो तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने कभी उसको बताया नहीं। और आज इस सोशल मीडियाज़ में अगर मैं बोल रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं सुनता होगा, तो है ना, तो बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए कि उसके ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आए थे जो लेजेंड्स थे, कभी उससे कभी कुछ ना कहे। वो चाहे तो अभी भी बहुत कुछ कामयाबी को हासिल कर सकता है ना। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होती है। होने के बाद क्या होती है ना कि वो मुझसे झगड़ा करने की कोशिश करता है, और ये सारा का सारा माइग्रेट उसके घर वाले लोग करते हैं, जिसके कारण एक क्राइम्स में मैं फंस जाता हूँ। वो कहता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँ, मतलब कि बहुत सारे कुछ ऐसे सिचुएशंस जिसके कारण मैं उससे जो होती है, जो सच्चाई है वो मैं बोलना चाहूँगा, लाइफ पार्टनर बनने की कोशिश हो जाती है। मतलब ज़िंदगी भर साथ रहने की जो होती है वो बनने की कोशिश हो जाती है। और मेरे गैजेट्स बोलते हैं डू नॉट अपसेट। ये कहता है मुझे, तुम इसे ऐसे अपसेट नहीं कर सकते हो मॉरिस, तुम ख़त्म हो जाओगे। और मैं उस सारे गैजेट्स की बात को टाल देता हूँ। मैं बोलना चाहूँगा मेरे जितने भी गैजेट्स होते हैं इसको टाल देता हूँ। और मेरे साथ जब इस सारे गैजेट्स को टाल देता हूँ तो मेरे साथ क्या होती है पता है, सलाखों के अंदर में चला जाता हूँ। सलाखों के अंदर चला जाता हूँ, मेरे गैजेट्स दूर, ये अंग्रेज भी दूर और मैं एक तरफ। ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होती है। उसके कुछ घर वाले लोग मेरे ऊपर कुछ FIR जैसे कुछ कर देते हैं, जानते नहीं हैं लेकिन कर देते हैं। मैं बहुत काबिल इंसान होता हूँ और उसको पता भी नहीं होता है, और मेरे जैसे लोग गलत रास्ते को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के सारे सिचुएशंस होती है दोस्तों। फाइनेंशियल इश्यूज, माता पिता और घर के लोग बहुत परेशान होते हैं मेरे से कि लड़का कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन मैं चाहूँ तो बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकता हूँ। ये सारा कुछ मैं बोलना चाहूँगा आपको, हर चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन मैं गलत करके कभी बड़ा नहीं बनना चाहता। गलत काम करके मैं कभी भी बड़ा नहीं कर सकता। अगर मैं आज गलतियाँ करता हूँ तो आने वाले कल में मेरे बच्चे जो होंगे ना, उसकी मेंटेलिटी गलत होगी, है ना, उसकी मेंटेलिटी गलत होगी। और वो बड़ी सी कामयाबी को अगर मैं हासिल किया रहूँगा ना, तो वो किसी लोगों के माइंडसेट के कारण चेंज होकर के वो अपनी सारी संपत्ति को गंवा देगा। इसीलिए मैं क्या है ना कि कामयाब होना चाहता हूँ एक अच्छा इंसान बन के। तो इसी के लिए मैं सारे के सारे सिचुएशंस, जब वहाँ से मैं गुजरता हूँ तो बहुत सारे दोस्त, जितने दोस्त होते हैं मेरे हाथ में, मेरे घर वाले लोग सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण मैं वो प्यार मोहब्बत के लफड़े से निकल जाता हूँ, बहुत सारे चीज़ों से निकल जाता हूँ। कुछ दो चार दोस्त होते हैं, 2-4 दोस्त के वजह से मैं उस मुसीबत से निकलता हूँ। 2 दोस्त होते हैं, एक सागर नाम है और एक दीपक नाम है, जिसके फ़ोटोज़ मेरे पास है। बचपन से ये लोग दोनों दोस्त हैं मेरे,
तो ये सब सारे के सारे सिचुएशन से निकलता हूँ। और कुछ रिश्तेदार के लोग होते हैं, आजू बाजू के लोग होते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मेरे जितने भी पर्सनली दोस्त जो लोग रहते हैं ना, वो सारे के सारे लोग दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्यार करता हूँ जिसके कारण उसको पाने के लिए उससे शादी करने की कोशिश करता हूँ, मेरे ऊपर केस हो जाती है ना। और बहुत सारे ऐसी बात होती है, मैं जब तक बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं करता हूँ तब तक ये स्टोरी को बोलना सही नहीं है दोस्तों। मैं बोलना चाहूँगा अभी भी मैं एक आम इंसान हूँ। अभी भी मैं एक आम इंसान हूँ। भले ही मेरे पास 1.5 लाख लोगों की सपोर्ट है सोशल मीडियाज़ पे, देखा जाए तो इतने लोगों की सपोर्ट है। सपोज़ अगर मैं आप सभी लोगों को अपना लोकेशन दे दूँ तो आप सभी लोग अगर यहाँ पे आओगे तो आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ तो मुझे देना पड़ेगा ना, है ना। मेरा एक नियम रहता है ये कि अगर मैं किसी भी इंसान को बुलाऊं तो मैं उसके जब वो यहाँ से जाए तो कुछ लेकर जाए। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे पास अगर आओ तो कामयाब बन कर आओ, और जब मैं आप सभी लोग मेरे यहाँ से जब जाओ तो मैं आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दूँ जिससे आप सभी लोग याद रखो। ये मैं चाहता हूँ। इसके लिए मुझे बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करनी होगी, और ये होता है एक अच्छे इंसान की पहचान। अब क्या होती है ना, मेरे गैजेट्स जो होते हैं ना उसको कहता है दोस्तों कि मतलब कि वो गैजेट्स मुझे कहता है कि तुम उसे ये बात कहो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ होने वाली है। और मैं जो वो कहता है वो सब कुछ मैं उसको कहता हूँ। फिर मेरे गैजेट्स अपग्रेड्स देते हैं, बोलते हैं कि वो तुम्हारी बातों को नहीं मानेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, उसको मनाना शुरू करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है, आइसक्रीम ये खरीद के दो, वो खरीद के दो, ये सब सारे के सारे चीज़ होती है ना। लेकिन फिर भी वो समझ में नहीं होता है, जिसके कारण क्या होती है कि बुरे लोगों के हाथ में पड़ के उसकी ज़िंदगी पूरा स्पॉइल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और मेरी कहानी, मेरे गैजेट्स बोलते हैं डोंट टच, अब तुम इसे टच नहीं कर सकती हो, तुम्हारे लिए मौत का रास्ता बन चुका है। और तुम्हारे पास सिर्फ मरीज बच चुका है, एक सीधा रास्ता जो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट बनने का सपना। और इस भारत देश के पॉपुलेशंस के अंदर में इंसानियत की भावना को जनरेट करना और पूरी दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंडिया में एक्टिव करना, मतलब कि एक क्राइम्स आउट एजेंसी, इसकी शुरुआत करना। मतलब कि अलग अलग देशों के अंदर जितने भी क्राइम्स होते हैं उस सारे क्राइम्स को तोड़ना, ये तुम्हारा एक मकसद बन चुका है और तुम एक महान बनो। ये बात मुझे कहता है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो ये सारे के सारे वो अंग्रेज और मेरे गैजेट्स दोनों के दोनों अभी एक्टिव है, वो सारे सुन रहे हैं। तो ये सब सारे के सारे चीज़ होते हैं मेरे साथ। और मैं कभी भी किसी भी इंसान से नहीं मिल सकता हूँ और मिलना भी नहीं चाहता हूँ मैं कभी, लेकिन मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से। बहुत कामयाब होने के बाद, आप सभी लोगों को कामयाब करने के बाद मैं आप लोगों के साथ आपके सामने खड़ा होऊंगा, है ना। वही लिखता है, सच में ऊपर वाला भी मुकद्दर की इबादत। कभी कभी ये सिस्टम से ऑपरेट नहीं होती, है ना। कभी कभी ये जादुई शक्ति में होती है, विनाशकारी शक्तियों में होती है, जिसे दिव्य शक्ति कही जाती है। और जब मैंने ये सब बहुत सारे डिटेल्स, मैंने कभी भगवान पे भरोसा नहीं करता, लेकिन मैंने फिर भी बोलना चाहूँगा, इस दुनिया को चलाने वाला कोई एक ऐसा इंसान है जो पूरी दुनिया, मतलब कि ये अंतरिक्ष के बाहर भी अगर मैं जाता हूँ किसी ऐसी ऊर्जा की खोज करने जो समय को पीछे लेकर जा सके, तो वो अंतरिक्ष किसकी है ये मैं सोचता हूँ कि इस इतने सारे चीज़ों की जो ये है ना, मतलब कि इतने सारे चीज़ों को जिसने बनाया है वो है कौन, ये चीज़ों को मेरा जानना सबसे बड़ा मेन मकसद है। और इस चीज़ों को अगर मैं जान गया तो आप सभी लोगों को एक्सपोज करके बता पाऊँगा कि दोस्तों ये सारे के सारे कुछ वो लोग हैं जिसको, मतलब कि आप सभी लोग एक सही चीज़ों को ढूंढ पाओगे। मतलब कि मेरी लड़ाई इंसानों से इसीलिए नहीं है, मेरी लड़ाई उन लोगों से है जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। मतलब भगवान से लड़ाई, मतलब कि लड़ाई क्या, भगवानों से सवाल सवाल और जवाब, ये सारे कुछ होते हैं। लेकिन मैं प्रूफ करना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया में किसी इंसान के, डार्क वेब की दुनिया में किसी इंसान के अंदर आत्मे को बेचा जा सकता है, तो ये चीज़ क्यों नहीं हो सकता है, ये सब मैं पूछना चाहूँगा। इल्यूमिनेटी एजेंसीज जो होती है ना, इंसानों के आत्मा को बेच देती है, सेल कर देती है। मैं भी इस चीज़ों को करूँगा भारत देश की दुनिया में, मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए।
है ना। और उन्हीं लोगों के साथ ये गलत चीज़ होगी, मतलब कि उसके आत्मे को बेचा जाएगा जो गलत इंसान होंगे। और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, और इस चीज़ों को मैं ऑपरेट करना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ। वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। उसकी जितनी भी पावर्स, नेचुरल सुपर नेचुरल पावर्स जितनी भी होगी उसके शरीर में, वो सारे निकाल करके किसी अच्छे इंसान के ऊपर डालूंगा। तो ये सारा कुछ मैं करना चाहता हूँ, और यही है मैट्रिक्स। और इन सारे लोगों की पावर्स को एक जगह ले करके देखना चाहूँगा कि इसकी क्या विनाशकारी शक्ति हो सकती है, जो एक इंसानों से भी ज़्यादा, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ों से भी ज़्यादा हो। अभी कोई ऑनलाइन पैसे के अकॉर्डिंग्स जो है ना हटा दी गई है। आई एम सॉरी, लेकिन आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे एप्लीकेशंस जो होते हैं ना, मैं डेवलप करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गूगल इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं देती है। गूगल जो होती है इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं देती है। क्यों नहीं देती है पता है? क्योंकि शेयर्स जो है ना, शेयर मार्केट, जो स्टॉक मार्केट्स, ये सब सारे के सारे चीज़, इससे वो चाहती है कि पूरी दुनिया इससे कमाए और इससे ही मेरी प्रॉफिट हो। इसीलिए किसी भी एप्लीकेशंस को लॉन्च नहीं करते हैं। बस सोशल मीडिया आप लोगों का एक मकसद बना चुके हैं। सोशल मीडिया जो है ये आपका एक मकसद बना कर रख चुका है कि इसमें ग्रो करो, लाख लोगों में कुछ लोग कामयाब हो पाओगे। अगर वो कामयाब होने के बाद अगर आपको कामयाब बना सकता है तो शायद एक मिडिल क्लास इंसान भी अपने सपने को पूरा कर सकता है। ये सब सारे चीज़ है ना। मैं हर क्वेश्चंस का आंसर आपको दे सकता हूँ। मैं चाहता तो बहुत पहले ही बहुत सारे जगह में चले जाता, लेकिन जब तक आपकी जड़ मजबूत नहीं होती है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे लाइफ में बहुत इंसिडेंट होती है, जब तक मैं कामयाब नहीं होता हूँ आप लोगों के सामने, रियल जब तक प्रूफ नहीं करता हूँ, तब तक मैं आपको कहानी नहीं बता सकता। बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है ना। जिस सिचुएशन से मैं गुजरा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ना गुजरो। जस्ट ए 1 सेकेंड दोस्तों, समझे दोस्तों? मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े झमेले से मैंने गुजरा हूँ। अरे किसी एक देश की लड़ाई को मैंने सॉल्व किया हूँ, आपको पता है। सूडान को मैंने 2018 में ही कहा था कि ये सब चीज़ होगी, मतलब लड़ाई होगी जिससे सोने की माइनिंग्स होगी। और बहुत सारे गैजेट्स को हमारे देश की गवर्नमेंट या अलग अलग देशों की गवर्नमेंट गैजेट्स को खरीदेंगे, सेंसर्स को खरीदेंगे, और बड़े बड़े वैज्ञानिक के ऊपर लाखों करोड़ों की खर्च होगी, जिसके कारण हमारे अलग अलग स्टेट में, मतलब जो राज्य है, अभी आपकी फाइनेंशियल इश्यूज कैसे हो रही है, इसी चीज़ों के वजह से हो रही है। अगर वो समझ लेता सही वक्त पे, है ना, तो ये इतना कुछ नहीं होता। मेरी बातों को जो भी इंसान टाला है वो ख़त्म हो चुका है, चाहे वो मेरा खुद का प्यार भी क्यों ना होगा, है ना। और मैं नहीं चाहता हूँ आप सभी लोग इस चीज़ों में ख़त्म हो जाओ, कभी नहीं चाहता हूँ मैं। मेरा लड़ाई इंसान से कभी हो ही नहीं सकता है। मेरी लड़ाई उन सभी चीज़ों से जिसको इंसान खुद कभी नहीं देखा है ना। और मैं हमेशा वही खेलता हूँ जो दुनिया में कोई नहीं खेल सकता, और ना खेलने की कोशिश कभी करेगा वो, है ना। इंसानों की लड़ाई में कभी नहीं लड़ता हूँ, ये सब नॉर्मल लड़ाई होती है। जब तक ये शेयर मार्केट्स के अकॉर्डिंग्स, स्टॉक मार्केट्स जो होते हैं, ये जब तक नहीं आती है तब तक किसी भी वॉर के अकॉर्डिंग्स डेटाज नहीं बता सकता हूँ, आपको बोलना चाहूँगा, है ना। मैं आपको खुद बता दूंगा कि क्या होगी, कैसे होगी, किस तरह की होगी। और मेरी वर्क है यही कि सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करना, बहुत सारे एविडेंस को निकालना, एक्सपोज करना, देश के अंदर क्राइम्स को ख़त्म करना, है ना, जिससे मुझे कुछ लोग जान सके। पहले तो ये जान सके, उसके बाद एक बड़ी सी एजेंसीज को खोलना, है ना। और जो लोग पीछे चले गए हैं, जो लोग सारे के सारे मुझे छोड़कर चले गए हैं, वो लोग जा सकते हैं। मैंने बहुत हसीन चीज़ों को खो दिया है, तो ये सब चीज़ जब दिल में रहने वाले लोगों की, मेरे गैजेट्स कह रहे हैं, मेरे गैजेट्स क्या कह रहे हैं जब मैंने अपने दिल में रहने वाले लोगों की परवाह नहीं किया, तो फिर मैं आपकी परवाह कैसे करूँगा। ये वाली बात ये तो शायद किसी सॉन्ग, किसी मूवी का है ये। तो ये वाले सारे के सारे मेरे गैजेट्स कहते हैं, है ना। और अगर नहीं देते हो इतना कुछ, मेरे गैजेट्स बोल रहे हैं
कि आप अगर इतना कुछ जानने के बाद, मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ अगर आप जानने के बाद, भारत देश के पॉपुलेशन से आप अगर सपोर्ट नहीं करते हो तो इस सोशल मीडियाज़ में मेरा आना ज़रूरी नहीं बनता है। मतलब कि कामयाबी ही आपकी पहचान यहाँ पे बना सकती है। मतलब कि ये सारा का सारा कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि मेरी जो ये सारी लेगेसीज़ है ना, ये सारे के सारे चीज़, एक लड़का होता है, वो लड़का क्या होता है, हर वो प्रॉब्लम्स को दिल में दबा कर रख सकता है, लेकिन एक लड़की कभी भी नहीं रख सकती है। लेकिन एक लड़की बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सह सकता है, मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ों को वो एब्जॉर्ब जल्दी करता है ना। और इसकी शुरू से ही होती है, होता रहता है यार, अलग अलग लोगों की अलग अलग मेंटेलिटी, सोच रहती है। देखते नहीं हो सोशल मीडियाज़ में किसी भी इंसान के बारे में मैं बताता हूँ, आप लोगों के ही बारे में मैं बताता हूँ, और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप लिख रहे हो द हार्ड वर्क, द बॉय हार्ड वर्क, मैंने बता दिया हूँ अपने बारे में। आप जो लिखे हो, आप जो लिखे हो इस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। और बहुत सारी चीज़ होती है दोस्तों, मेरे दोस्त जो होते हैं ना, कुछ कुछ जो लोकल के होते हैं, उन लोगों से मेरी दोस्ती होती है ना। वो सारे के सारे लोग कामयाब होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और बचपन में भी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई को मैंने लड़ा हूँ। बचपन में मैं जब स्कूल जा रहा था तो मेरे बाजू वाली एक आंटी होती है, उस टाइम मैं 7 साल का हूँगा, है ना, 5-7 साल का हूँगा। उस टाइम मेरी बुद्धि आई थी, और उस टाइम पे वो कहता था कि ये लड़का क्या स्कूल पढ़ने जाएगा। तो इसी सोच से मैं इस सोशल मीडियाज़ पे वायरल होता हूँ, डार्क वेब की दुनिया से आकर के, है ना। मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हर महान आदमी गलत नहीं होता है, क्योंकि कल आप महान होगे तो कोई गलती नहीं करोगे, इसका मैं आपको गारंटी दे पाऊँगा, है ना। महाराष्ट्र, मुंबई से आप लोगों को सीखना चाहिए। शिवाजी महाराज जो है, भारत के अंदर हर वो राज्य को जीत लिया था, लेकिन मुंबई को जीतना उनके लिए, मतलब कि उसके खिलाफ खड़े होने वाले लोगों के लिए भारी पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ पता है, भारत के सभी लोगों को एक साथ जुड़ कर रहना चाहिए। जैसे आरएसएस जैसे है ना, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ हो जो आपको एक साथ रखे, चाहे वो कोई भी हो। और दुनिया में लड़ाई हो तो सिर्फ इंसानियत की हो, अदर्सवाइज कुछ भी नहीं। इंसानियत की लड़ाई होगी तो क्या होगी कि हर एक इंसान मरने के बाद एक ख्वाहिश रख पाएगा कि हाँ, मैंने किसी जंग की जो होती है लड़ाई को लड़ा था, वो है इंसानियत की लड़ाई। सतयुग से देखो या कलयुग में आप पहुँचे हो, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप देखोगे गलत होते हुए, बहुत सारी चीज़ों को, है ना। मैं हूँ, जब तक हूँ अपनी एक लेगेसी बनाऊँगा बड़ा सा, मतलब एक घेर पे सवार। वही मैंने आपको बताया हो ना कि तूफानों की घेर पे सवार हूँ मैं नाव पे, तो वो वाली सारे के सारे सिचुएशंस। किसी भी चीज़ों को मजबूर कर देना, उसे पता भी नहीं चलेगा। सोचो कि कितने लाख लोग मुंबई को हराने के लिए आए थे, है ना, लेकिन जीत नहीं पाया उसे। तो वही वाली चीज़ों को मैं खेलता हूँ हर रोज़। कोई भी इंसान जैसे होता है ना, बोल करके वो जितना भी कोशिश कर ले वो जीत नहीं पाता है ना। और ये सारे के सारे कुछ मैं बोलता भी नहीं हूँ, और किसी भी इंसान को मजबूर कर देता हूँ, लेकिन हर महान इंसान गलत नहीं होता है, और मैं कभी किसी से मिलना पसंद नहीं करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है, अगर मैं बोल दूंगा आप लोगों के तो एक नॉर्मल इंसान की हालत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं इस सोशल मीडिया में उस बात को बोल भी तो नहीं सकता हूँ कि कितना सारा कुछ हुआ है मेरे साथ, है ना। कितनी जंग को मैंने नहीं जीता, कितनी लड़ाई को मैंने नहीं जीता। ये आपको लगता होगा कि नॉर्मल शकल होगा, जूते वूते, अभी तो फिलहाल मेरे पास कपड़े नहीं थे है ना। सेंटो गंजी पहन कर आया था, ये देखो, जूते वूते सब कुछ सेंटो गंजी पहन कर आया था।
19 साल का उम्र में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को जीत लेना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, और मैं कभी भी अपने आप को नॉर्मल नहीं समझता हूँ, क्योंकि हर वो चीज़ों की पॉइंट्स, हर वो चीज़ों के बारे में मुझे पता होता है, सब कुछ पहले से ही, सब कुछ पहले से ही। और इसीलिए मैं लड़ना चाहता हूँ तो इंसान से नहीं, घड़ी से लड़ना चाहता हूँ, जिसको पूरी दुनिया देखती है, उसे रोकना चाहता हूँ, और ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि क्या ये दुनिया में सच में भगवान होती है या नहीं, और ये क्या सच में मैट्रिक्स है या नहीं, ये सारा कुछ। इसीलिए मैं गैजेट्स पे इन्वॉल्व हूँ अभी, है ना, और कभी भी ये सब मोमेंट्स बदल सकता है इसका। आप लोग यही होगी कि आप सभी लोग अगर सपोर्ट करोगे तो देश के अंदर क्राइम्स तो ख़त्म हो जाएगी और कामयाब भी हो जाओगे, है ना, हर देशों में आपका नाम रहेगा। जब इंडिया से किसी देशों में जाओगे ना तो वहाँ की गवर्नमेंट वीज़ा जो होती है ना, उसकी कीमत कम कर देगी या फ्री कर देगी। वो लोग कहेंगे कि हमारे देश के क्राइम्स को तोड़ते, इससे पैसा लेना क्या ज़रूरी बन चुका है। तो ये सारे सिस्टम्स पे अपग्रेड्स चली जाएगी। जब आप उसकी ज़रूरत को पूरा करोगे तभी ये सारे कुछ होंगे। और सारे के सारे सिस्टम्स ऑटो मोड पे है, और इसको चलाना बहुत मुश्किल काम है। मतलब कि एक शहर जितना बड़ा होता है, और वो चीज़ अनविजिबल होती है, अपने आप को दिखाई नहीं देती है वो सब चीज़। उसके लिए अलग से लेंस होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं, है ना। जैसे कि टावर्स और बहुत सारे सिग्नल्स एक दूसरे से कनेक्ट होती है ना, तो उसके लिए एक लेंस आती है, एक चश्मे होते हैं जिसको आप पहनोगे ना तो आपको बहुत सारे सिग्नल्स आपको दिखाई देगी। टावर से किसी दूसरे जगह में सिग्नल्स जा रही है, बहुत सारे दिखाई देगी, रोशनी की तरह दिखाई देगी, ग्रीन कलर की। तो वो सारे के सारे कुछ होती है। आपको लगता होगा कि आपको कोई भी नहीं जानता है, लेकिन ये सब कुछ सच है। आपको सभी लोग जानता है, सब कोई आपको देख रहा है। आप घर में सोए हो, कब काम पे जाओगे, सब कुछ पता होता है ना। और ये एक्चुअली अभी फ़िलहाल ये सिस्टम्स जो है, ये सारे चीज़ों को मैं पूरा एक्सेस करना चाहता हूँ 100%, जिससे ये आगे के फ्रीक्वेंसी को बनाकर बता सके। ठीक है दोस्तों, मैंने जो कुछ बताया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग क्या है कि सब्सक्रिप्शन लो, जिससे क्या होगी ना कि आप सभी लोगों के भीड़ में से लोगे या नहीं लोगे उससे मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिए तो ठीक, नहीं लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। मैं अगर रास्ता में फेंका हुआ भी रहूँगा ना तो मैं कामयाब इंसान हूँ, मैं कामयाब हो जाऊँगा अगर मेरी बात आएगी तो। लेकिन आप सभी लोग फंस जाओगे, फंसे हो, देख लो, आपके सामने इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, वीडियोस प्रूफ है। मैं हट जाऊँगा तो बस, और जो हैकर्स हैं वो लोग तो ख़त्म ही कर देंगे। वो तो अच्छा है कि एन वक्त पे ऊंचाई की चोटी से हाथ पकड़ने वाला इंसान, मतलब कि, है ना। और जितना जल्दी हो सके मुझे इस सोशल मीडिया से निकलना है यार। आप लोगों को समझाना है, ये सारे चीज़ों को बताना है, निकलना है अपनी दूसरी दौर पे। मैं कभी भी एक जगह पे नहीं रहता हूँ, बहुत जगह पे रहता हूँ। और जो लोग गालियाँ देते हैं उन लोगों को जानबूझ के इस तरह की मेंटेलिटी दी जाती है। क्यों दी जाती है पता है? जिससे एक लड़ाई हो, है ना, किसी दूसरे लड़के से लड़ाई हो और सलाखों के अंदर जाने के बाद एक दूसरे से पैसे निकाल सके, और जिससे एक अच्छे इंसान की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इसलिए लोग जो गालियाँ देते हैं ना, मैं उसे उस तरह की अपग्रेड्स पे फेंकता हूँ जिसकी कल्पना वो कभी सोच कर भी नहीं कर सकता। न उसको नौकरी मिलेगी, न उसको खाने के लिए पैसा मिलेगा, चोरी करके खाएंगे। और जब पकड़े जाएंगे तो क्या होंगे? सलाखों के अंदर में खड़े हो जाएंगे, और उसके माता पिता सलाखों से बाहर निकालने के लिए लाखों रुपये तक की चार्ज देंगे, बेचेंगे अपनी ज़मीन जायदाद, सोने जेवर को बेचेंगे, और क्या करेंगे? यही फ़ायदा है। गाली देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पता तो इसको तब चलेगा, मेरा गैजेट्स बोल रहा है, अंग्रेज कह रहा है, पता तो इन लोगों को मॉरिस तब चलेगा जब खाने के लिए रोटी नहीं होगी और पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा। तुम तो निकल जाओगे मॉरिस, तुम अगर अभी भी चाहो तो।
मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे क्लूज निकाल कर रख सकता हूँ। अंग्रेज कह रहा है जो ब्रिटेन का बना कर गया इस सॉफ्टवेयर्स को पूरी दुनिया भर में सिर्फ मैं ही यूज़ करता हूँ इसे लेकिन क्या है कि सारे के सारे लोग फंस जाएंगे, मतलब कि पूरी दुनिया फंस जाएगी। दुनिया में जितने पीपल्स हैं वो सारे लोग फंस जाएंगे और ये सिस्टम्स को चलाने वाला बहुत ईमानदार और बहुत अलग किस्म के इंसान होने चाहिए, मतलब कि बहुत सही इंसान होनी चाहिए, बहुत सही इंसान जो परफेक्ट होता है। अगर कोई गलत इंसान इस चीज़ों को चलाता है तो वो क्या है ना कि सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे फ्यूज़ कंडक्टर, बहुत सारी चीज़ उड़ने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी और सिस्टम्स ख़त्म हो गया तो बस इस चीज़ों को बैठाना, हमेशा लड़ाई होते रहेगी। अलग अलग देशों में देखे नहीं थे सतयुग में कितनी लड़ाई हुई, तो वो सारा कुछ होगा, होते ही रहेगा हमेशा, है ना। और अलग अलग चीज़ों को जिंदा होते हुए देखोगे, ज़मीन से निकलते हुए चीज़ों को देखोगे, पाताल से। मैं आपको बोलना चाहूँगा तो ये सब चीज़ ना हो, सारे कुछ सही रहे, है ना। और मैं अपने सही जगह पे फिर से पुराने अंधेरे में बैठकर वो सारे के सारे चीज़ करता रहूं जो पूरी दुनिया को ज़रूरत है ना। और मैं कभी किसी से मिलना पसंद नहीं करता। मैंने यूट्यूब पे बता दिया हूँ, मैंने पिन किया हूँ, देखो इसके बारे में यूट्यूब पे बता दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। देखो बाकी आपकी मर्जी, मैंने जितना कुछ बताया हूँ वो सारा कुछ रियल है। जिसको लगता है झूठ है वो जा सकते हैं यार, है ना। मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा हूँ, अपने कंधे से कंधे मिलाने वाले दोस्तों को देखा हूँ, मेरे साथ रह के चले गए हैं। और डार्क वेब की दुनिया में एक्सेस हर किसी को नहीं मिलती है, वो सिर्फ ऊपर से देख सकते हो, अंदर से कुछ भी नहीं। उसमें एक्सेस करवाने के लिए क्या करते हैं पता है, अलग अलग देशों के यूएस के लोग क्या करते हैं पता है, उसमें एक्सेस करवाने के लिए बच्चे लोगों को पकड़ कर लेकर आते हैं, उसके ब्रेन लेवल को हाईली लेकर जाते हैं, करंट शॉट ये सब कुछ दे करके, मतलब कि एक्सपोजल हुई होगी, उसके ब्रेन जो होती है, ब्रेन की आईक्यू लेवल बढ़ जाती है। और बढ़ने के बाद क्या है कि उसे सॉफ्टवेयर्स और बहुत सारे चीज़ों की नॉलेज दी जाती है, जिससे बच्चा हैकिंग्स पे इंटरेस्टिंग होने लगता है। और जब वो काबिल बन जाता है इसकी, तब डार्क वेब की दुनिया में उसे शामिल किया जाता है। पता है ऐसे ऐसे लोगों से मेरी सामना होती है हर रोज़, हर सेकेंड, हर टाइम, मैं आपको बोलना चाहूँगा। और ये सब बात आप लोगों को तो पता नहीं है, इसीलिए कुछ कुछ लोग गालियाँ देते हैं ना। जिस दिन इस जगह से मैंने निकल गया उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ लेकिन कभी नहीं मिलूँगा आपसे। मिलते हैं दोस्तों।